आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय एवं साझेदारी फॉर्म में अंतर कीजिए। तो अब हम जान लेते हैं कि एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय और साझेदारी फॉर्म में क्या अंतर होता है। तो इसे हमें विस्तार से जानना होगा। सबसे पहला, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय व्यवसाय और इसको दो भागों में बांट लेते हैं। और दूसरा हमारे क्या है, साझेदार। एक एक करके इनके बारे में हम विस्तार से जान लेंगे और साथ ही साथ हम इसकी क्या करते रहेंगे, तुलना भी करते रहेंगे। तो सबसे पहला क्या हो गया हमारा, इसकी हमारी स्थापना कैसे होती है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की स्थापना उनके परिवार के सदस्यों द्वारा ही होती है। एक परिवार जब मिलके ये तैयार कर लेता है कि वो एक संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय शुरू करेगा, तो वहीं से वो क्या हो जाती है, उसकी स्थापना हो जाती है। और साझेदारी फॉर्म में क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साझेदारी फॉर्म की क्या करते हैं, स्थापना करते हैं। वो मिलकर आपस में तय करते हैं कि वो एक साझेदारी व्यवसाय शुरू करेंगे। तो इसके प्रकार क्या होती है, इन दोनों की स्थापना होती है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे पहला हमारा क्या हो गया अंतर, परिवार के सदस्य आपस में मिलकर संगठन की स्थापना करते हैं। करते हैं। और दूसरा, यहीं पे साझेदारी फॉर्म में क्या होता है, साझेदारी फॉर्म में दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर संगठन की स्थापना करते हैं, संगठन या फर्म की स्थापना करते हैं। तो इसमें क्या होता है, परिवार के सदस्य आपस में मिलके संगठन की स्थापना करते हैं। इसमें कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके संगठन या सदस्य या फिर फर्म की स्थापना करते हैं। तो अब हम इसका दूसरा अंतर देख लेते हैं कि इसमें हमारे दूसरा क्या अंतर आ जाता है। सबसे पहला इसमें क्या हो गया, संयुक्त हिंदू परिवार में पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होता है, संयुक्त हिंदू परिवार में पंजीयन की आवश्यकता नहीं होती है, और यही हम साझेदारी फर्म की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, इच्छिक होता है। अगर साझेदार आपस में चाहते हैं कि अपने फर्म को पंजीकृत करवा दें तो वो करवा सकते हैं, और अगर ना चाहे तो वो नहीं भी करवा सकते हैं। तो क्या होता है, इसमें पंजीयन ऐच्छिक होता है, और हम सभी जानते हैं कि पंजीयन कराने का कई सारे फायदा होता है। इसीलिए साझेदारी फर्म हमेशा क्या चाहते हैं, अपने व्यवसाय को, फर्म को पंजीकृत कराना चाहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इच्छिक होता है। अब हम देख लेते हैं इसका तीसरा क्या अंतर होता है हमारा। तीसरा अंतर हो गया, परिवार की संपत्ति के अनुसार कम से कम इसमें
कम से कम 2 सदस्य या और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अब हम इसमें सदस्यों की बात करें तो जो संयुक्त हिंदू परिवार में हमारे कम से कम 2 सदस्य और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी सदस्य हो सकते हैं। परिवार के कम से कम से कम 2 सदस्य या अधिकतम कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो इसमें कोई भी सीमा नहीं होती है कि कितने सदस्य होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। तो संयुक्त हिंदू परिवार में कितने भी सदस्य हो सकते हैं, कम से कम 2 होने चाहिए। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारा साझेदारी फर्म की क्या सीमा होती है। साझेदारी फर्म की हमारी सीमा होती है न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 50 सदस्य। तो इसमें हमारा न्यूनतम 2 सदस्य और अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। तम 2 सदस्य और अधिकतम 50 सदस्य होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसका चौथा क्या अंतर होता है इन दोनों में। सबसे चौथा क्या हो गया हमारा, इसमें जो होते हैं इसमें जो पूंजी लगी होती है वो क्या होती है, पूर्वजों की संपत्ति से जुड़ी होती है। जो संयुक्त हिंदू परिवार में संपत्ति जो होती है पूर्वजों की संपत्ति होती है। तो इसे हम लिख सकते हैं पूर्वजों की संपत्ति के रूप में पूंजी मिलती है। पूंजी होती है। और साझेदारी फर्म में क्या होता है, साझेदारी फर्म में जो सदस्य होते हैं आपस में ही पूंजी को जुटाते हैं, अर्थात सीमित पूंजी होती है। सीमित पूंजी होती है, सीमित पूंजी होती है, परंतु एकल स्वामी व्यवसाय से ज्यादा होती है। मित्व व्यवसाय से अधिक। ठीक है, अर्थात ये हुआ कि इसका मतलब साझेदारी फर्म में क्या होता है, पूंजी हमारी सीमित होती है, क्योंकि जितने भी सदस्य होंगे वो आपस में अपने ही पूंजी अपना ही पैसा लगाते हैं व्यवसाय में। लेकिन एकल स्वामित्व से तो ज़्यादा ही होगा, क्योंकि एकल स्वामित्व वाले फर्म में क्या होता है, एक ही साझेदार होता है, एक ही व्यक्ति मालिक होता है, तो वो उतनी ही पूंजी लगा सकता है। लेकिन इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलके क्या करते हैं, साझेदारी फर्म बनाते हैं, तो इसमें जो पूंजी होती है वो भी अधिक होती है एकल स्वामी से। अब हम इसका 5वां अंतर देख लेते हैं। इसमें 5वां अंतर होता है असीमित दायित्व। किसका होता है, कर्ता का असीमित दायित्व होता है। कर्ता जो होता है इस फर्म का, उसका क्या होता है, असीमित दायित्व होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा साझेदारी फर्म में क्या होता है, असीमित दायित्व होते हैं संयुक्त, अर्थात सभी साझेदारों के असीमित दायित्व होते हैं। सभी साझेदारों के असीमित दायित्व होते हैं।
दायित्व होते हैं संयुक्त हिंदू परिवार में सिर्फ जो एक ही व्यक्ति कर्ता होता है, अर्थात जो वरिष्ठ अधिकारी, वरिष्ठ नागरिक जो होता है परिवार में, वही क्या होता है, कर्ता होता है। तो कर्ता का क्या होता है, इसमें असीमित दायित्व होता है। और साझेदारी फॉर्म में जितने भी साझेदार हैं सभी के असीमित दायित्व अर्थात बराबर के दायित्व होते हैं। अब हम छठा अंतर देख लेते हैं। तो इसमें जो सारे प्रबंधन एवं निर्णय लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, कर्ता के द्वारा ही लिए जाते हैं। और साझेदारी फॉर्म में जितने भी निर्णय होते हैं वो सभी साझेदार मिलकर लेते हैं। तो सबसे पहले जितने भी निर्णय होते हैं सभी निर्णय कर्ता द्वारा लिए जाता है। और साझेदारी फॉर्म में सभी साझेदार आपस में मिलकर निर्णय लेते हैं जितने भी साझेदार होते हैं वो सभी आपस में मिलकर ही उस फॉर्म के निर्णय लेते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, हानि हो या लाभ हो, सभी मिलकर ही उसके दायित्व और निर्णय लेते हैं। अब हम सातवां अंतर जान लेते हैं कि क्या अंतर है इसमें। तो कर्ता की मृत्यु के बाद भी व्यवसाय चलता रहता है। तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में जब कर्ता की मृत्यु हो जाती है तब भी हमारा व्यवसाय चलता रहता है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो कर्ता होता है वो हमारे परिवार का सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है, और वरिष्ठ नागरिक होने के कारण उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। तो उस दशा में क्या होगा, व्यवसाय आगे चलता रहेगा, व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। तो कर्ता के मृत्यु के बाद भी क्या होगा, व्यवसाय चलता रहेगा। ठीक है। और साझेदारी फॉर्म में क्या होगा, इसमें जैसे ही कोई व्यक्ति का मृत्यु होगा तो क्या होगा, साझेदारी फॉर्म हमारी प्रभावित हो जाएगा। और जब तक साझेदार मिलकर कार्य करना चाहेंगे तब तक वो फॉर्म चलेगा। अगर कोई व्यक्ति साझेदारी फॉर्म को छोड़ के जाना भी चाहेगा तब भी क्या होगा, हमारा साझेदारी फॉर्म को प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए या फिर वो छोड़ के जाना चाहे साझेदारी फॉर्म को, तब भी क्या होगा, साझेदारी हमारी फॉर्म को बहुत ही प्रभाव पड़ेगा। तो इसे हम देख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं, साझेदारों की स्थिति से निरंतरता प्रभावित होता है। अर्थात जब तक साझेदार हैं तब तक साझेदारी फॉर्म भी है। साझेदारी फॉर्म भी है। अर्थात अगर एक भी व्यक्ति एक भी साझेदार फॉर्म को छोड़ के जाएगा तो बिल्कुल साझेदारी फॉर्म प्रभावित होगा, परंतु संयुक्त हिंदू परिवार में अगर कर्ता की मृत्यु भी हो जाती है तब भी व्यवसाय हमारा चलता रहेगा। तो ये कुछ हो गए हमारे इन दोनों में अंतर, जिसे हमने विस्तार से जान लिया। सबसे पहला तो क्या हो गया हमारा,
सबसे पहला हो गया कि परिवार के सदस्य आपस में ही मिलकर संगठन की स्थापना करते हैं तथा संयुक्त हिंदू परिवार में और साझेदारी फॉर्म में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर क्या करते हैं, व्यवसाय का निर्माण करते हैं। और इसी से विस्तार से हमने जान लिया कि इन दोनों का क्या अंतर होते हैं। कई प्रकार के अंतर होते हैं जिसे हमने विस्तार से पढ़ लिया। साझेदारी फॉर्म में भी और संयुक्त हिंदू परिवार में भी अंतर इस प्रकार है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।